हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के पहले ही दो पार्ट में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को, और थर्ड पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स जानेंगे। देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ये जाना था। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ये आपने फर्स्ट पार्ट में जाना था। सेकंड पार्ट में हमने देखा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, इन्हें किस तरह से बैलेंस करा जाता है और किन्हें क्यों हम बैलेंस करते हैं, ये इसके बारे में आपने सेकंड पार्ट में जाना था। अब थर्ड पार्ट में हम देखें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है उनके बारे में एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली केमिकल रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, चलिए। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल को हम जलाते हैं, कार्बन हमारा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं, उसे बर्न करते हैं, तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को जब कंबाइन करते हैं नाइट्रोजन से, तो हमारा क्या बनता है, अमोनिया। तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि पहला टाइप था हमारा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स का। तो चलिए आगे अगले टाइप पे चलते हैं। अगला हमारी जो टाइप्स है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर, टूट कर बनाते टू फॉर्म ए टू और मोर प्रोडक्ट, एक या एक से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कोई एक हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, उसे हमने हीट प्रोवाइड करवाई, तो वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होकर उसने क्या बनाया, B+C बनाया, मीन्स दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ना हमारी, ये तीन तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, किस तरह की एनर्जी रिक्वायर हो रही है उन रिएक्शन के अंदर, तो उनके बेसिस पे हमने इन रिएक्शन को बांट रखा है। पहली है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है हमारी इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए एक के बाद टाइप स्टेप बाय स्टेप इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहली है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब कभी किसी रिएक्शन में, किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट का यूज़ करते हैं, यानी कि एनर्जी जो लग रही है ना वो हीट की फॉर्म में लग रही है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट प्रोवाइड करी तो वो किस में ब्रेक डाउन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस तरह से कि एक रिएक्टेंट को जब मैंने हीट की प्रेजेंस में उसे ब्रेक डाउन करवाया, तो क्या हुआ, दो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड हुए, यानी कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हीट की फॉर्म में, एनर्जी जो ले रहे हैं हम हीट की फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को भी अगेन हमने हीट की फॉर्म में, जब हीट दे के क्या करा, डिसोशिएट करा, यानी कि डिकम्पोज करा, थोड़ा ब्रेक डाउन करवाया, तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाया इसने, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने देखने को मिला कि एक रिएक्टेंट हमारा ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे देखो तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो हीट की फॉर्म में यूज़ हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जाननी होगी। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो पल ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो किसके बेसिस पे आता है, कलर के बेसिस पे आता है। तो कलर आपको जनरली याद होने चाहिए थोड़े थोड़े कंपाउंड के, जो कि आपको पता हो कौन सा कंपाउंड किस कलर का होता है। जैसे कि यहाँ पे फेरस सल्फेट है जो पल ग्रीन कलर का होता है, जब इसे ब्रेक डाउन करवाया जो फेरिक ऑक्साइड बना वो ब्राउन कलर का कंपाउंड बना।
ब्राउन यानी कि भूरे कलर का कंपाउंड बना। अच्छा, यहाँ पे सल्फर गैस जो प्रोड्यूस हो रही है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सल्फर जो गैस है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो दोनों गैसेज हैं ये हमारी सफोकेटिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। जब ये हम अगर बाई चांस ये नाक में चली जाती है, हमारे लंग्स में चली जाती है, तो हमें बहुत तेज की दम सा घुटने लगता है, मीन्स खांसी आ जाती है, कफ, जिसकी वजह से इसे सफोकेटिंग गैस भी बोला जाता है। पंजेंट स्मेल होती है, तीक्ष्ण, यानी बहुत तेज स्मेल होती है इसकी। इसलिए जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, उसने क्या करा, मुंह को ढक रखा है अपने हाथ से, जो कि गैस उसके नाक में किसी तरह से ना जाए, क्योंकि ये सफोकेटिंग गैस होती है। इस वजह से ये रिएक्शन थोड़ी सेफ्टी पर्पज से करी जाती है, सेफ उससे करी जाती है। तो मुंह के सामने हम कोई एक बैरियर लगा देते हैं जिससे कि ये नाक में गैस ना जाए। तो जान लिया इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो पता चल गया हमें, हम ब्रेक डाउन करवा रहे हैं किसी भी एनर्जी को लेके। अब एनर्जी किस फॉर्म में ली जा रही है, यहाँ पे एनर्जी ली जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमें एनर्जी ली जा रही है। और इससे हम क्या करें, किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, H2O को जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो वहाँ पे क्या हुई, हमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड हुई प्रोडक्ट के एज ए प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन गैस मिली। तो यहाँ पे जो हमने एनर्जी ली वो इलेक्ट्रिकल करंट की बेसिस पे ली, जिससे कि हम इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, थर्ड, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं, बट इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो लाइट एनर्जी की यूज़ होती है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, मीन्स सनलाइट के एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को यूज़ करके ये ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी रिएक्टेंट या किसी कंपाउंड का। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, ये क्या हुआ, जब मैंने सनलाइट प्रोवाइड करा इसे, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है हमारा वो ब्रेक डाउन हो गया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए हम बोलते हैं इसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जैसे अच्छा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पहले ही बताया कि कलर की फॉर्म में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट इज ग्रे, और यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो कलर क्या दिया जाता है, ग्रेइश वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और येलोइश ग्रीन हमारी क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो कलर की फॉर्म में भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आपको कंपाउंड के कलर ऑलरेडी याद होने चाहिए। जैसे कि हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, अगेन अगली रिएक्शन है जो हमारी, ये भी सिल्वर में टूट रहा है और ब्रोमीन गैस में टूट रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है वो लाइट येलो होता है, और जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है फोटो डिकम्पोजिशन के बाद में। तो आपको कलर के हिसाब से कंपाउंड पता होने चाहिए। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर एक क्वेश्चन और आता है जो आपके बारे में पता होना चाहिए, ये पहले आ चुका है, कि हम जो है ना सिल्वर क्लोराइड को ना एक ब्लैक कलर की डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, तो वही सेम अगेन रीजन है। अगर हम उसे नॉर्मल बोतल में रखेंगे, कांच की बोतल में या फिर किसी और बोतल में, तो सनलाइट पड़ेगी उस पर किसी तरह से, और जिसकी वजह से वो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो इस वजह से उसे हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर की बोतल में डाल के रखते हैं, जिससे कि सनलाइट उस पर पड़े तो उसके अंदर हीट ना जा पाए और वो ब्रेक डाउन ना हो। तो ये हमारी होती है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की रिएक्शन। तो अगली है रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट एंड फॉर्म इट्स कंपाउंड। जब कोई एलिमेंट डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को और एक नया कंपाउंड बनाता है, इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये दो तरह की होती हैं। कैसे दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड डिस्प्लेस करा जाता है, और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट react with compound and displace another element is called single displacement reaction। अच्छा, अब इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि एक कंपाउंड क्या करता है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं हम, जब हमने कॉपर सल्फेट को किसके साथ, फेरस के साथ रिएक्ट करवाया, देखिए
कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है हमारा, ब्लू कलर का है। यहाँ पे कलर वाइज भी देखेंगे हम, जो कि हमें चीज़ों को और आसानी से समझने में मदद मिले। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। जब मैंने आयरन से रिएक्ट करवाया तो इसने क्या करा, हमें फेरस सल्फेट दिया। फेरस सल्फेट हमारा क्या हुआ, इसमें जब ये फेरस सल्फेट बना और कॉपर बाहर निकल गया, फेरस ने क्या करा, इसे हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे होती है। अब इससे ये पता चलता है कि फेरस जो हमारा है ना, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाई। तो यहाँ पे देखेंगे, जब कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डाला गया तो जिंक ने क्या करा, फेरस को डिस्प्लेस कर दिया। जो कॉपर जो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट था, ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर क्या हुआ, फेड होना चालू हो गया। दिख रहा है फेड होता हुआ, ये फेड होता हुआ दिख रहा है ब्लू कलर। तो ये क्या हुआ, जो कॉपर आयन है ना हमारे 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, ये क्या डिपॉजिट होना चालू हो गया मेटल पे, और जिंक क्या होगा, मिक्स होना चालू हो गया इस सॉल्यूशन के साथ। तो इस वजह से ये रिएक्शन हमारी क्या हुई, इसमें ब्लू कलर जो है वो फेड होना चालू हो गया। तो इस तरह से हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कोई भी कंपाउंड अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और खुद जाके उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसे बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन के बारे में जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होती हैं, देखिए, ए रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस हो और ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम का ग्रुप हो, आर डिस्प्लेस बाय एक्सचेंजिंग अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, सोडियम सल्फेट है हमारे पास। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड से हमने रिएक्ट करवाया तो ये इसने क्या हुआ, सोडियम ने बेरियम की जगह पे डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम ने सोडियम को। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेरियम सल्फेट कंपाउंड बना हमारा, एक बना NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये दोनों कंपाउंड बने हमारे। अब ये दोनों कंपाउंड हमारे बने तो इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ देयर एटम्स, एटम के एक्सचेंज हो गए। तो इस वजह से इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर एक और बात जाने वाली, जैसे यहाँ पे हमने जो रिएक्शन करवाई, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का कुछ कंपाउंड बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल कंपाउंड है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, व्हेन ए aqueous solution of two compounds react with exchanging their ions, जब इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं और आयंस एक्सचेंज करते हैं दो एक्वस सॉल्यूशन के, दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन ए इनसॉल्युबल साल्ट, एक जो प्रोडक्ट बनता है ना हमारा, वो इनसॉल्युबल साल्ट बनता है एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिलता है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में हमें व्हाइट कलर का जो पीपीटी मिल रहा था, ये जो व्हाइट कलर का पीपीटी मिल रहा है, ये हमारा क्या है, ये बेरियम सल्फेट है। तो बेरियम सल्फेट हमारा व्हाइट इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्म में मिल रहा है, जो कि व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में मिल रहा है। तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे अगली रिएक्शन देख लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, हमारा लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट अलग कंपाउंड बनता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब होता क्या है, ये जब हम मिक्स करते हैं, जब ये हमने पहला देखा, मिक्स करा और मिक्स करने के बाद हमें येलो कलर का जो कंपाउंड बन रहा है, ये पीपीटी की फॉर्म में मिल रहा है। ये हमारा क्या है, ये है PbI2 लेड आयोडाइड कंपाउंड, जो कि येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम। अगला टाइप कौन सा है हमारा रिएक्शन का, चलिए। तो अगली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस और सब्सटेंस क्लोजेस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर हम ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, और कोई सब्सटेंस लूज कर रहा हो इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, कॉपर में जब मैंने कॉपर को गर्म करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो इससे क्या पता चला क्या हमारा, कि कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर हमारा यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो सल्फर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हम देखेंगे
सल्फर जो है हमारा, इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इस केस में भी क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे जिंक के साथ, जिंक ने क्या करा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, निकल गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है कोई भी एलिमेंट या फिर सब्सटेंस, तो इस केस में भी बोलूँगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है या फिर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या फिर लूज करता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अगली हमारी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस और सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एकदम उल्टा हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहाँ रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन रिमूव हो, यानी कि ऑक्सीजन निकल रही हो, अगला हमारा हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही हो, तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो तो भी हम बोलेंगे कि हाँ रिडक्शन हो रहा है। और गेन इलेक्ट्रॉन, कोई सब्सटेंस क्या कर रहा हो, गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा हो, तो इस केस में हम बोलते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल में देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट है हमारे पास, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट क्या होगा, KCl में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन हमारी बाहर निकल गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड था कंपाउंड, उसके अंदर से पोटेशियम के या क्लोरीन के अंदर से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिमूव हो गया। तो इस केस में मैं बोलूँगा कि पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम में हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, NaOH बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया। तो इस केस में भी मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। जैसे कि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है हमारा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसका मतलब भी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो ये होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो समझ में आया आपको? तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है हमारी? रिडॉक्स रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी एक रिएक्शन के अंदर अगर दोनों रिएक्शन हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इस केस में मैं कहूँगा कि ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसे मैंने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या करा, रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन से, तो हमारा कॉपर बना और H2O बना। यहाँ क्या बोलूँगा मैं, देखो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या होगा, निकल गया, और ऑक्सीजन जब निकलता है तो क्या होता है हमारा, रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अच्छा हाइड्रोजन में देख लेते हैं, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों रिएक्शन अगर एक ही रिएक्शन में हो रही हो तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इन द फ्लोइंग रिएक्शन द कॉपर लूजिंग ऑक्सीजन एंड गेट रिड्यूस हो गया कॉपर, और ऑक्सीजन इज एडेड टू द हाइड्रोजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज। और इस तरह से हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। किसी भी एक रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। आगे रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट निकल रही है, प्रोडक्ट बन रहा है और उसके साथ साथ क्या निकल रही है, हीट भी निकल रही है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास और इसके पानी के साथ मिक्स करा हमारा, तो हमारा क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब इस रिएक्शन के साथ साथ क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुई। जब भी किस रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ हीट मिलती है तो उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक नोट, हमारा रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, देखिए रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हमारा जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो उसमें क्या होता है, हमें हीट की फॉर्म में एटीपी, हीट एनर्जी मिलती है हमें एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस वजह से उसमें भी हम क्या बोलते हैं, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में नहीं निकल रही, मगर एनर्जी तो निकल रही है ना। तो इस वजह से हम बोलते हैं रेस्पिरेशन इज आल्सो ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले ही पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हमने सीखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में,
थर्ड पार्ट के अंदर। आप ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे वाला जो टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, वो वाला आपका कटा हुआ है, उस पर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपको, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना।